हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश आउल। और आज हम बात करेंगे DULLB के बारे में। सो DULLB बेसिकली 3 ईयर लॉ का कोर्स है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब आपको लॉ में ट्रांजिशन करना है, आप चेंज करना चाह रहे हैं, या आपका प्लान यही था, सो अगर आपको 3 ईयर लॉ करनी है तो आपको DULLB आपका एक बहुत अच्छा एक पेपर है, वो आप दे सकते हैं एंड उससे आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फैकल्टी ऑफ लॉ में। 3 ईयर का प्रोग्राम है। अब बात करते हैं कि इतना इतना फेमस क्यों है, इतना प्रेस्टिजियस क्यों है। सो पहली बात, इसके सारे कॉलेजेस, सारे कैंपसेस जो हैं नॉर्थ कैंपस में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस बहुत प्रेस्टिजियस है। DU के सारे अच्छे कॉलेजेस जो हैं, टॉप के कॉलेजेस जो हैं, वो सारे नॉर्थ कैंपस में है। सो ये भी नॉर्थ कैंपस में है, इसके सारे तीनों कॉलेजेस एंड सेंटर्स। फिर हम आते हैं आज की डेट पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट ऑफ द सिटिंग जजेस इन आर सुप्रीम कोर्ट आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इवन हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है राइट नाउ, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ही इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो वो भी फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं। हमारे चीफ जस्टिस, मोस्ट ऑफ द जजेस जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। So that is why it is so prestigious and it is almost 100 years old, almost. So इसकी लेगेसी बहुत पुरानी है एंड इसलिए ये इतना फेमस है। So basically अगर आपको लॉ करना है, अगर आपको लॉ के फील्ड में जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक लॉ डिग्री लेने के लिए या तो आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, लाइक BA LLB, BCom LLB, BBA LLB। ये 5 ईयर कोर्सेज कहाँ से होते हैं? हमारे NLUs से। हमारे पास 25 NLUs हैं। हमारे NLU से 5 ईयर से कोर्सेज होते हैं एंड उसके लिए क्लैट का पेपर होता है, जिसकी सेपरेटली वीडियो हमने डाल रखी है और उसकी वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी। देन 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आप NLU से तो कर ही सकते हैं एंड अदर प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, लाइक सिम्बायोसिस, जिंदल, निरमा, इन सब से कर सकते हैं आप। एंड ये 12th के बाद होते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो अभी, तो आप 3 ईयर लॉ की डिग्री करोगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन। इसमें क्या ऑप्शन है आपके पास? आपके पास है दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, NLSIU बैंगलोर। ये 3 ऑप्शंस अभी आपके पास हैं और भी कई ऑप्शंस हैं, लेकिन इस वीडियो का फोकस दिल्ली यूनिवर्सिटी पे रहेगा एंड कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑफ कोर्स हैं 3 ईयर लॉ में। देन हम बात करते हैं जो कि काफी बड़ा एक अपडेट है जो इसी साल इंप्लीमेंट हो रहा है, कि एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी दिस ईयर विल बी थ्रू CUET PG। CUET PG क्यों? पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के कोर्सेज में, 3 ईयर लॉ के कोर्सेज में एडमिशन होता था DULLB के पेपर से। DULLB एक पेपर का नाम था जो एक एंट्रेंस टेस्ट था। बट अब DULLB नहीं चलेगा, अब CUET PG चलेगा। अगर आपको फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब लॉ में एडमिशन लेना है तो आपको CUET PG देना पड़ेगा एंड इसका पेपर का कोड है COQP 11। COQP 11 इसका पेपर का कोड है। देन हम आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्या है। सो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्या, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर्स होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन बैचलर्स तो होनी चाहिए, बट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स जो कि अनरिजर्व्ड हैं या OBC है या EWS है। एंड अगर आपकी कैटेगरी है SC, SC या PWD, तो 45% आपके पास एग्रीगेट होनी चाहिए टू बी एलिजिबल। ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप कोई भी आपके पास कोई भी डिग्री हो, आपने कुछ भी करा हो, बस आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए एंड आप ये पेपर दे सकते हो। देन आते हैं पैटर्न क्या पेपर का। सो बेसिकली पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस। उसमें क्या आएगा? आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ सकती है, आपकी जनरल नॉलेज आएगी, कंप्यूटर के बेसिक्स आएंगे एंड जनरल एप्टीट्यूड आएगा और लॉजिकल रीजनिंग आएगा। ओके, बट एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट ये है कि अब इस साल से इस पेपर में लीगल रीजनिंग नहीं आएगी। मैं बड़ा लिख रहा हूं, नो लीगल। इस साल से लीगल रीजनिंग इस पेपर में नहीं पूछी जाएगी। यू डोंट नीड टू डू लीगल रीजनिंग। आपको बस ये 4, इंग्लिश, जनरल नॉलेज,
कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड आपको ये करना है, आपको लीगल रीजनिंग नहीं करनी। लीगल रीजनिंग पिछले साल तक आती थी, बट इसी साल 2023 में इसी साल जो है पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस साल से लीगल रीजनिंग नहीं आएगी। टाइम 2 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, बेसिकली ऑनलाइन पेपर होगा आपका, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मार्किंग स्कीम सिंपल है काफी, आपने सही आंसर दिया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपने गलत आंसर दिया तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड कुछ नहीं करा तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं होगा उसका। देन सिलेबस थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आपको कोई एक सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए। सो अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर आनी पढ़नी चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पता होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम पता होना चाहिए, पैराग्राफ का कंप्लीशन पता होना चाहिए, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट पता होना चाहिए, लैंग्वेज में एरर्स ढूंढने पता होना चाहिए, पंक्चुएशन पता होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कोर्स। सो इंग्लिश में बेसिकली आपको ग्रामर टू कॉम्प्रिहेंशन पूरा पता होना चाहिए। देन आते हैं हमारे जीके पे, जीके एंड करंट अफेयर्स भी आएंगे। तो जीके एंड करंट अफेयर्स, तो जीके में बेसिकली आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो पॉलिटी है, जो पॉलिटिकल साइंस है, जस्ट बिकॉज अब आपकी लीगल कट चुकी है, अब लीगल सिलेबस में नहीं है, लीगल रीजनिंग सिलेबस में नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टैटिक जीके है एंड जो पॉलिटी है, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस है, उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। देन आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा जो आपका स्टैटिक जीके के जनरल टॉपिक्स होते हैं, प्लस करंट अफेयर्स तो आते ही आते हैं। देन आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। सो लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड में दोनों AR और CR आएगा। AR होता है एनालिटिकल रीजनिंग और CR होता है क्रिटिकल रीजनिंग। सो आपका एनालिटिकल रीजनिंग यानी AR में ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, ये सब आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट टाइप्स भी आ सकता है। देन आपका आएगा क्वांट्स, जो आपका क्वांट्स है वो इसी चीज के अंदर छुप के आएगा। लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर क्वांट्स भी आ सकता है। क्वांट्स में क्या क्या टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डायरेक्शन, ये सब वगैरह, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट। एंड आपका क्रिटिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, assumption रीजनिंग, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट्स, ये सब आ सकता है, प्रेमाइसेस, इन्फरेंसेस, क्रिटिकल रीजनिंग में ये सब आ सकता है। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया ये इस सेक्शन के अंदर आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। फिर आपका इस साल से 2023 से एक नया सेक्शन आया, कंप्यूटर बेसिक्स। पहले कंप्यूटर बेसिक्स की जगह पे लीगल रीजनिंग होता था, बट लीगल हटा दिया, अब आएगा कंप्यूटर बेसिक्स। इसमें आएगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज जो होती हैं, Ctrl+Z, Ctrl+X जो शॉर्टकट कीज होती हैं। देन इंटरनेट, इंट्रानेट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। सो बेसिकली कंप्यूटर बेसिक्स आएंगे। देन हम बात करते हैं कि ठीक है सब कुछ बता दिया, बट कैंपसेस, सेंटर्स तो बताओ। तो 3 सेंटर्स हैं हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैंपस लॉ सेंटर, जहां से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पढ़े हैं, कैंपस लॉ सेंटर, जो कि सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस भी वही है। देन आता है आपका LC1, लॉ सेंटर 1, एंड आपका आता है लॉ सेंटर 2। ये तीनों के तीनों जो है नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। नॉर्थ कैंपस, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, सारे टॉप कॉलेज DU के जो है वो नॉर्थ कैंपस में है। एंड LC1 जो लॉ सेंटर 1 है वो आफ्टरनून टू इवनिंग चलता है। CLC और LC2 मॉर्निंग में चलते हैं 8:30 ऑनवर्ड्स, एंड जो LC1 है वो आपका आफ्टरनून टू इवनिंग की क्लासेस होती है, ताकि आप पहले इंटर्न करना चाहो तो कर सकते हो। देन हम बात करते हैं सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। सो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन सही करने के 4 मार्क्स मिलते हैं, तो आपका टोटल हो गए 400 मार्क्स। सो 400 में से अगर आपको CLC टारगेट करना है, कैंपस लॉ सेंटर टारगेट करना है, तो आपको 280 का स्कोर चाहिए होगा, 280 सेफ स्कोर। ओके, अगर आपको LC1 एंड LC2 टारगेट करना है तो 250 प्लस इज गोइंग टू बी अ सेफ स्कोर। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ऑफ कोर्स आपकी स्टूडेंट जो अपीयर कर रहे हैं वो इस रेंज में अपीयर कर रहे हैं, एंड जो आपकी टोटल सीट्स हैं अक्रॉस ऑल 3 सेंटर्स ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो होंगी 3000। ये टोटल है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो वो अराउंड 1200 अप्रोक्सीमेटली होगी। देन एनुअल फीस, सबसे बड़ा जो एडवांटेज DU का है कि उनकी ये एनुअल फीस है, 5 to 6,000 इज योर एनुअल फीस।
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसका काफ़ी अच्छा है। देन सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछें एंड विल आंसर यू। थैंक यू।